पैसे एक ऐसा माध्यम है जो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे आपके लिए काम कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को सही तरीक़े से मैनेज करके उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे पास पैसे कमाने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कमाए हुए पैसे भी आपके लिए काम कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने पैसे को कैसे आपका साथी बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्ट करो। पैसे को इन्वेस्ट करके आप उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना होगा, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज़। एक अच्छी तरह से नॉलेज लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें और कभी भी ज़्यादा रिस्क ना उठाइए। सेविंग करें। सेव करना मतलब आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रखना। अगर आप अपनी सेविंग्स में सुधार करते हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसे बचेगा जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा। लोन पर ध्यान दें। अगर आप किसी मटेरियल या एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी विचार सूची करें। हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स से बचना ही एक तरीका है जिससे आप पैसे को आपके लिए काम करने में मदद कर सकते हैं। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर हो सके तो एक और इनकम का सोर्स बनाइए। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रख सकते हैं। इससे आपके पास ज़्यादा पैसे होगा जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करने के लिए एक बिजनेस प्लान बनाइए। इसमें आप अपने गोल्स और मुद्दे को दर्शाते हुए अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधार सकते हैं। टैक्स प्लानिंग। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टैक्स का ध्यान रखें। इसके लिए आपके पास अलग अलग टैक्स सेविंग उपाय होते हैं जिनसे आप लीगल तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। समय पर खर्चा करें। पैसे का सही समय पर खर्चा करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने पैसे को बर्बाद करते हैं तो वो आपके लिए कभी भी काम नहीं कर सकते। पैसे को आपके लिए काम करने का तरीका समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आप अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे कि सही और सावधानी से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान बनाने से ही आप अपने पैसे को आपके लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पैसे किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाना होगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अपनी नॉलेज अपडेट करते रहिए। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट, इन सब के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि आप सही डिसीजन ले सके और रिस्क कम हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना है? इसका मतलब है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी कमाते हैं और फिर वो इंटरेस्ट भी अगले साल इंटरेस्ट कमाता है। इस साइकिल को समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पैसे ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप स्मॉल अमाउंट्स को भी रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रोज़ कुछ पैसे एक डिब्बे में डालते हैं तो उससे समय के साथ वो अमाउंट भी बढ़ जाता है। दोस्तों, एक और बात याद रखें कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। अपने पैसे को अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट में डालकर रिस्क को स्प्रेड करें। इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रहेगा। आखिर में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। वो आपको आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही एडवाइस देंगे, लेकिन याद रहे आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपने पैसे को अपनी मेहनत करने पर काम करने के लिए कई तरीके होते हैं। बस सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाइए और देखें कैसे आपके पैसे आपके लिए काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़ें। बाय बाय।